साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आपने कभी तालाब किनारे भेड़ बकरियों ऊंट गायों की पीठ पर, खेतों में पेड़ों की शाखाओं, बिजली के तारों पर चमकीले काले रंग वाला पक्षी जिसकी आंखें लाल व भूरी, पंखों का पिछला हिस्सा दो भागों में बंटा हुआ दिखता है, देखा होगा। यह पक्षी थार रेगिस्तान में तालाब किनारे जहां पशु पानी पीने आते हैं या मानसून सीजन में खेतों में आमतौर पर दिख जाता है। थार में इसे काली चिड़िया, काला पंछी कहते हैं। हिंदी में कोतवाल यानी चौकीदार या भुजंगा के नाम से जाने जाने वाले इस पक्षी को अंग्रेजी में ब्लैक ड्रोंगो कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डिक्रूरस मैक्रोसेरकस है। गांवों में जल स्रोतों के किनारे, चारागाहों, खेतों में वृक्षों तथा शहरों में पार्कों में वृक्षों, बिजली के तारों पर कीटों पर घात लगाए बैठा दिख जाता है तथा कीटों को हवा में उड़ते हुए पकड़ लेता है। पशुओं की पीठ पर या आसपास भी बैठा दिखता है तथा पशुओं के पास आने वाले कीटों को भी खाता है। मानसून सीजन में यह ज़्यादा संख्या में दिखता है। कारण प्रजनन अनुकूल वातावरण के कारण फसलों, पशुओं को काटने वाले कीट अधिक संख्या में पनपते हैं। आमतौर पर पक्षियों को केवल प्राकृतिक जीव के रूप में ही देखते हैं, लेकिन प्रकृति अथवा जैविकीय चक्र में उनकी भूमिका को नहीं देखा जाता और इसी कारण इनके संरक्षण का विचार मन में नहीं उपजता। कोतवाल, भुजंगा, ब्लैक ड्रोंगो कृषि उत्पाद, विशेषतः बाजरा, मूंग, मोठ फसल पर हमला करने वाले कीट जैसे टीडे, भृंग, मक्खियाँ, दीमक, फिड़कले आदि को खाकर इनकी संख्या को नियंत्रित कर खाद्य सुरक्षा बढ़ाता है और पशुओं को काटने, खून चूसने वाले कीटों का भक्षण कर उनको भी रोग और कष्ट से मुक्ति दिलाता है। थार जैसे शुष्क और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में ब्लैक ड्रोंगो एक महत्वपूर्ण कीटभक्षी पक्षी है। यह पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी और कृषि व पशुपालन में उपयोगी भूमिका निभाता है। 28 से 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले इस पक्षी के नर और मादा में ज़्यादा भेद नहीं होने के कारण सामान्यतः पहचानना कठिन है। हाँ, संकट के समय नर ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। इसका प्रजनन काल अप्रैल से जून के बीच होता है। वृक्ष की टहनी पर घोंसला बनाता है। मादा 3 से 4 अंडे देती है। अंडे हल्के गुलाबी सफ़ेद रंग के होते हैं जिन पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। नर मादा मिलकर अंडों को सेते हैं, चूजों को कीट खिलाते हैं तथा शिकारी पक्षियों से सुरक्षा करते हैं। यह साहसी पक्षी है तथा अपने से बड़े शिकारी पक्षियों जैसे चील, कौवों तक को मार भगाता है। 2 से 3 सप्ताह में बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तथा धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। यह कीटों से खेत की रखवाली करता है, इसीलिए शायद इसका कोतवाल नाम दिया गया हो। यह प्राकृतिक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह कार्य कर कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करता है। थार में विशेष रूप से मानसून सीजन की खरीफ फसल के समय अधिक सक्रिय होता है। पारिस्थितिकी संतुलन में कीटों की आबादी को नियंत्रित कर खाद्य चयन सिस्टम को संतुलित करता है तथा स्वयं भी शिकारी पक्षियों का भोजन बनता है। हालांकि संरक्षण की दृष्टि से यह पक्षी संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं है, फिर भी कृषि कीटनाशकों के उपयोग, वृक्षों की कटाई, तारों की संरचनाओं से टकराव जैसी जोखिमों से कीटों से फसलों की सुरक्षा प्रदान करने वाला यह पक्षी भी सुरक्षित नहीं है। यह तेज और तीखी विविध ध्वनियाँ निकालता है। ट्री ट्री, चिक चिक, टी वी टी तथा खतरे के समय कर्कश चेतावनी भरे स्वर निकालता है। अपने से छोटे पक्षियों के खतरे के अलार्म का काम करता है तथा उन्हें चौकन्ना करता है। इस प्रकार यह अन्य पक्षियों की भी सुरक्षा करता है।
डंक बडली के दोहों में भी ब्लैक ड्रोंगो का कोतवाल नाम से उल्लेख मिलता है। कोतवाल रो बोलनो और काग मचावे शोर, डंक कहे बडली सुनो, आवे मेघ घनघोर। कालो कोतवाल बैठियो बाजरियां री डार, बडली कहे सुन डंक जी, बरसी अन भंडार। जहाँ फिरे कोतवाल भागे कीट पतंग, खेतारो रखवाड़ है, कहे बडली डंक। कुदरत ने जहाँ जटिल परिस्थितियां दी है, वहीं ब्लैक ड्रोंगो जैसे असंख्य पक्षी व कीट भी दिए हैं जो जीव जगत तंत्र संचालन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।